दिनेश और सरला की शादी के 9 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रोमा रखा। अब रोमा 23 साल की हो चुकी थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए वो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन दिनेश सरला को कहता है, सरला सुनो, जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी? मेरे दोस्त ने रोमा के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़का डॉक्टर है और उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत ही अच्छा घर है। हमारी बेटी राज करेगी वहां पर। सरला ने पूछा। अगर उनकी कोई मांग हुई तो? अरे पहले देख तो लें, फिर देखते हैं। वैसे भी मेरी एक ही बेटी है। मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। जैसा आपको ठीक लगे। रोमा ने अपने माँ बाप की सारी बातें सुन ली और कहा, माँ मुझे नहीं करनी शादी। आप दोनों मेरे बाद बिल्कुल अकेले हो जाओगे। प्लीज माँ, मैंने शादी नहीं करनी। रोमा की बात सुनकर सरला बोली, बेटियों को एक न एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ता है, यही दुनिया का दस्तूर है। रोमा अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। रोते रोते अपनी माँ को कहती है, पर माँ ऐसा क्यों होता है? हर बार लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। कल आ रहे हैं वो। अगर सब पसंद आया तो रिश्ता पक्का कर देंगे। अरे हमारी बेटी, तू तो राज करेगी वहाँ। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अगले हफ्ते राजीव अपने परिवार के साथ रोमा को देखने आता है। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। राजीव की माँ ने राजीव के कान में कहा, राजीव, लड़की तो सुंदर है, लेकिन घर को देखते हुए नहीं लगता कि दहेज में कुछ मिलेगा। राजीव अपनी माँ से बोला, माँ अभी चुप रहो, बाद में देखते हैं कैसे कुछ नहीं देते। हमें तो लड़की पसंद है भाई साहब। अगर आपको भी हमारा लड़का पसंद है तो रिश्ता पक्का करते हैं फिर। राजीव के पिताजी ने कहा, भाई साहब, मैं तो एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा सब करने की। बस मेरी बेटी को खुश रखिएगा, यही एक बाप चाहता है आपसे। अरे अरे भाई साहब, भगवान का दिया सब है मेरे पास। बस बारातियों का स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दिनेश और सरला बहुत खुश हुए। शादी तय हो गई। दिनेश ने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया और शादी के बाद बेटी की विदाई हो गई। उधर रोमा का स्वागत उसके ससुराल वालों ने बड़ी धूमधाम से किया। सब रिश्तेदारों ने रोमा की सुंदरता की बहुत तारीफ की। राजीव की माँ की सहेलियाँ भी आई हुई थीं। उसमें से एक सहेली ने कहा, कमला, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो, लेकिन दहेज में क्या लाई है बहू? ज़्यादा कुछ नहीं लाई। जो लड़कियां लेकर आती हैं वो ही लेकर आई है। सोचा था इकलौती लड़की है, खूब लेना देना करेंगे, पर ये देखो, सोने का हार और सोने की अंगूठी दी है। भला आजकल सोना कौन देता है? आजकल तो डायमंड का ज़माना है। कमला की सहेली ने कहा, अरे कोई बात नहीं, जो दिया सो अच्छा है। राजीव के दोस्त बोले, बधाई हो राजीव, दहेज में तो कार आई है। बधाई काहे की? मैंने तो इनोवा मांगी थी, उन्होंने ये थमा दिया। रोमा उन सब की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। उसके पापा ने उसकी शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया था। अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी इकलौती बेटी की शादी में खर्च कर दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। यह सोचकर वो रोने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। उसके ससुराल वाले रोमा को बहुत तंग करते थे, बात बात पर ताने मारते थे। 1 साल बीत गया। रोमा माँ बनने वाली थी। राजीव शराब पीकर रोमा के साथ मारपीट करता था, लेकिन रोमा ने अपने मम्मी पापा को ये बात कभी नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से
उसके मम्मी पापा परेशान हों। एक दिन राजीव की माँ बोली, बहू, अगर मेरे घर पोता हुआ तो मैं डायमंड का नेकलेस लूंगी, कह देना अपने पिताजी को। फिर राजीव बोला, ओ हाँ, मुझे भी इनोवा चाहिए इस बार, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं ये सब कैसे कहूँ अपने पापा से? उन्होंने सब मेरी शादी पर जो लगा दिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। प्लीज उनसे ये सब मत मांगिए। इस पर राजीव की माँ बोली, बहू, शादी की बात तो अलग थी, अब पोता होगा तो सब रिश्तेदार तो घर में आएंगे ही, तो उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि नाती आने की खुशी में समधी जी ने हमें क्या दिया है। रोमा अपने कमरे में आकर खूब रोती है। रोमा सोचती है कि पता नहीं कितने दहेज की लोभी माँ बाप को कर्ज में डालकर मार डालते होंगे। रोमा अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बता पाती। सोचती है जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी कितनी दुखी है तो वो कितने परेशान होंगे। यह सोचकर रोमा फ़ोन बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद रोमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जितनी वो खुश थी उतनी ही दुखी भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि राजीव और उसके परिवार की मांगें शुरू हो जाएंगी। पोता होने की खुशी में राजीव की मां ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया और राजीव ने रोमा के हाथ में सामान लाने की लिस्ट भी पकड़ा दी। तब रोमा बोली, राजीव, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, वो जो देंगे हम सब रख लेंगे। प्लीज आप भी उनसे कुछ मत मांगिए ना। रोमा, कैसी बातें कर रही हो? वो सब तुम्हारा ही तो है। आज दे या अपने जाने के बाद, होगा तो तुम्हारा ही ना, तो अभी ले लेते हैं। रोमा गुस्से में राजीव को थप्पड़ मारती है और कहती है, राजीव, तुम कितने घटिया इंसान हो जो ये सब सोच रहे हो। मैं कुछ नहीं मांगूंगी उनसे, समझ में आया तुम्हें? थप्पड़ लगते ही राजीव को गुस्सा आ जाता है। उसने जोर से रोमा के बाल पकड़े। तेरी इतनी हिम्मत! ठहर जरा तू। रोमा दर्द से कराते हुए बोली, छोड़ो राजीव, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो मुझे। अब बोल, मारेगी मुझे? अब क्यों नहीं बोलती? ज्यादा हाथ चलने लग गए हैं तेरे। राजीव रोमा को मारता रहा। उसका 2 महीने का बच्चा रोता रहा। आवाज़ सुनकर राजीव की माँ भी आ जाती है। फिर वह रोमा से बोली, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। रोमा हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे। माँ प्लीज़ छोड़ दो। इस पर राजीव की माँ ने कहा, आज तूने मेरे बेटे को मारा है, कल मुझे भी मारेगी। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रोमा रोती रही, लेकिन राजीव और उसकी माँ को उस पर दया नहीं आई। राजीव रोमा को घसीटते हुए रसोई में ले गया। वह तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। राजीव ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। रोमा की आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ हेल्प हेल्प, कोई है? बचाओ मुझे, प्लीज़, भगवान के लिए छोड़ दो, बचाओ बचाओ। अरे ये आवाज कैसी? ये तो तुम्हारे घर से आ रही है। चलो देखते हैं। गलती से दरवाज़ा खुला रह गया था। सभी पड़ोसी अंदर चले आए। माँ बेटे को, बहू को आग लगाते उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बहू को मारना चाहते हो? छोड़ो उसे। यह सुनकर राजीव और उसकी माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तुम सब मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतने में पुलिस आ जाती है और वो राजीव को पकड़ लेते हैं। सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये रोमा खुद ही अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? नहीं, मैंने खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। मेरे पति और सास ने दहेज के लालच में आकर मुझे मारने की कोशिश की है। इन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला है। वो तो भगवान का शुक्र है, इन सब ने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझे बचाने यहाँ चले आए।
नहीं तो आज मैं भी मौत के घाट चली गई होती। पता नहीं इन जैसे कितने दहेज के लोभी हैं जो अपनी बहुओं को मारते हैं और दहेज लेना चाहते हैं। थैंक यू, आप सबने मुझे बचा लिया और पुलिस को टाइम पर बुला लिया। चलो तुम दोनों, तुम्हें हवालात की सैर कराते हैं। माता जी, अगर कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चलेगा। हवलदार, इनके हाथों में हथकड़ियां डालो। राजीव और उसकी माँ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पिता को भी सब कुछ जानने और उसका विरोध ना करने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। रोमा अपने बच्चे को लेकर अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।